मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि बीजेपी के नेता बगैर प्रधानमंत्री जी के जाने, बगैर उनके लोगों के समझे ऐसी इतनी बड़ी बात कह लेंगे। संविधान जो हमारा है वो क्या, उसका मेन जो मकसद है क्या है बताइए। मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बना रहे हैं इसको मुद्दा, आप लोग क्यों नहीं बना रहे? देखिए, आप मीडिया में हैं, आपका काम है सवाल पूछना। सुना आपके शब्द क्या थे? आपने कहा हम रिपोर्ट करते हैं। हमने, जो उच्च न्यायालय ने कहा हमने रिपोर्ट किया, जो विपक्ष कह रहा है वो रिपोर्ट किया, लेकिन आपने सवाल नहीं उठाया। लेकिन सामने से 400 पार का नारा है मैम, और आपको मैं सुन रहा हूँ सभाओं में आप कह रही हैं कि 400 पार का नारा संविधान में बदलाव के लिए है। ये संविधान में बदलाव या संविधान खतरे में का डर आप क्यों दिखा रही हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ और ये डर मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये उन्हीं के नेताओं ने कहा है। जैसे मैंने आपके कॉलीग से पूछा, अरुण गोविल जी कौन है? कौन है बताइए? बीजेपी उम्मीदवार है मेरे। बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने कही है ये बात कि हमें 400 सीट पार कराइए, हम संविधान को बदलेंगे। तो हम तो दोहरा रहे हैं, हम तो लोगों को सावधान करा रहे हैं कि भाई ऐसी बातें हो रही हैं, समझो। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पीएम अब बैकफुट पे आ गए हैं। पीएम को अब लग रहा है कि भाई ये बात फैल गई है, लोगों में भय फैल रहा है कि क्या होगा, क्या आरक्षण मिटाएंगे, क्या करेंगे, कमज़ोर करेंगे संविधान को। इसीलिए अब वो बार बार हर सभा में ही कह रहे। लेकिन इन नेताओं से ये बात कहलवाई किसने? मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि बीजेपी के नेता बगैर प्रधानमंत्री जी के जाने, बगैर उनके लोगों के समझे ऐसी इतनी बड़ी बात कह लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे इनका हमेशा होता है कि ये पहले छोटे छोटे नेताओं से इधर उधर बातें शुरू करा देते हैं, जब बात थोड़ी सी फैल जाती है फिर खुद नकार देते हैं उसको, और ये बात पब्लिक में वो कैसे जैसे बीज बोने की बात हो जाती है। उसके बाद जब चुनाव जीतेंगे, अगर जीतेंगे या जब इनको मौका मिलेगा अगली बार, तो फिर ये वही करेंगे जो जिसको आज कह रहे हैं कि नहीं। डर किस बात का है आप लोगों को? आप लोग कह रही हैं संविधान खतरे में है, सामने से कहा जा रहा है सनातन खतरे में है। देखिए, डर हमें किस बात का नहीं, किसी बात का नहीं है। आपने देखा होगा, हम संविधान में बदलाव का कौन सा डर है? संविधान में बदलाव, डर ये है कि जो जनता के अधिकार हैं उनको कमजोर किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? कौन करता है ऐसी बातें? संविधान जो हमारा है वो क्या, उसका मेन जो मकसद है क्या है बताइए? आप बताइए। देश में शासन कैसे चले, शासन व्यवस्था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सबको। नहीं, ये नहीं है उसका मकसद। सब नहीं, सिर्फ वो नहीं है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, आपको संविधान समान अधिकार देता है। समान अधिकार का मतलब है आपके हाथों में वोट है। आप बदलाव चाहते हैं, कल को आप मोदी जी की सरकार हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, चाहे आज आप कुछ कह पाएँ ना कह पाएँ, लेकिन आपके पास ये अधिकार है। तो सबसे बड़ा अधिकार तो यही है, और एक समान अधिकार है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो वंचित है, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको समान अधिकार देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, हर धर्म की रक्षा के लिए, हर जाति की रक्षा के लिए संविधान है। तो डर क्या है कि आप संविधान को कमजोर बनाएंगे तो आप जनता के अधिकारों को कमजोर इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं मैम। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी भी करार दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण का बयान है मैम, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे। इस पर आप क्या रिएक्ट? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बना रहे हैं इसको मुद्दा, आप लोग क्यों नहीं बना रहे? अब्बा नहीं मानेंगे। हमने रिपोर्ट किया मैम, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को रिपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको इलीगल करार दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रिपोर्ट की, और फिर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, हम वो भी रिपोर्ट करते हैं। बचाव किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, हम वो भी। देखिए, आप मीडिया में हैं, आपका काम है सवाल पूछना। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी तो बस सवाल ही सवाल, और अच्छा था। हम रोते नहीं थे या आपको दबाने की कोशिश नहीं करते थे। ये बात अच्छी थी कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे संविधान जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, उसी तरह से मीडिया करती है। आज आप सवाल ही नहीं उठा रहे। इतनी बड़ी चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब देखिए, ये स्कीम कौन लाया बताइए? मौजूदा सरकार लाई। क्या थी स्कीम? स्कीम ये थी कि जो चंदा मिलेगा वो गुप्त तौर पे मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो चंदा दे रहा है उसका नाम बाहर नहीं आएगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को चंदा मिले। ठीक है, तो वो गुप्त रहा,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सूची को आप पारदर्शी बनाओ, सूची बाहर आई। सबसे पहले तो सरकार कह रही थी कि सूची नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सूची बाहर आई। सूची बाहर आई, पता चला कि किसने चंदा दिया है और कितना कितना दिया है, और ऐसा पता चला कि जहां छापा मारा था उसी ने फिर चंदा दिया और छापे वापे बंद हो गए। कार्रवाई हो रही थी किसी के ऊपर, चंदा दिया, बंद हो गई। किसी की का मुनाफा 100, 100 या 150 करोड़ था और चंदा दे रहा है वो 1100 करोड़ का। तो ये सब चीज़ें बाहर आई। अब जब बाहर आई तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि जनता को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये पारदर्शी बनाने के लिए हमने स्कीम फिर लाएंगे। सुनिए कि पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी। अगर पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी तो गुप्त क्यों थी? तो आज सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि ये स्कीम भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी, ये गुप्त नहीं होनी चाहिए, इस स्कीम को रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा है ना, इससे बड़ा कुछ हो सकता है देश में। आज आप कह रहे हैं कि आप ही नहीं ये स्कीम, इसलिए आप ये स्कीम लाए क्योंकि पारदर्शी करने के लिए। तो मतलब इतना बड़ा झूठ, इतनी मतलब सरलता से ये लोग कह रहे हैं जनता के सामने। क्या सोचते हैं कि जनता को दिख नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है? मैम हम लोग देखते हैं महंगाई, पूछते नहीं है सवाल। महंगाई हम लोग जब आपने सुना आपके शब्द क्या थे? आपने कहा हम रिपोर्ट करते हैं। हमने जो उच्च न्यायालय ने कहा हमने रिपोर्ट किया, जो विपक्ष कह रहा है वो रिपोर्ट किया, लेकिन आपने सवाल नहीं उठाया। जब मौका मिलता है तो हम पूछते भी हैं मैम। चल झूठा। ये मैं पूछूंगा, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे हम जनता के बीच देख रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मछली, मटन, सनातन, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब इसका कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? क्योंकि हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, नतीजे अनुकूल नहीं रहे। नहीं, देखिए जहाँ जहाँ हमने एकदम अपना ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, जनता के लिए जो स्कीम्स है उस पर रखा, जहाँ जहाँ जनता जागरूक बनी वहाँ वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। और हमारा यही जवाब है। हमारा जवाब है कि मांस मछली नहीं, आपके लिए रोजगार, आपकी महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा, आदिवासियों को, दलितों के लिए क्या हो रहा है, नौजवानों के लिए कैसी स्कीम्स हैं, यही बातें होनी चाहिए। और यही बातें हम हर जगह कर रहे हैं और आपको भी यही पूछना चाहिए। आप जैसे हम मेरे से इंटरव्यू ले, मेरे से पूछिए ना कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आप हमें कहें 30 लाख नौकरियों का वादा, 1 लाख गरीब महिलाओं को देने का वादा, इसकी आलोचना ये हो रही है कि इससे अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो जाएगी, ये डिलीवर नहीं हो पाए। इससे होगी खस्ता तो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े PSU के सब्सिडरी, कोयला, सीमेंट, पूरी इंडस्ट्रीज सौंप के क्या देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं हो रहा है? और क्या जब आप इनका कर्ज माफ़ करेंगे 16 लाख करोड़ अपने बड़े बड़े 2-3 उद्योगपति मित्रों के, और किसानों के कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, तो इससे नहीं नुकसान होता क्या? कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को या इंडिया अलायंस को? आप कितनी सीटें? मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। सामने से 400 पार कहा जा रहा है मैम, आप क्या नहीं पसंद? देखिए उनको कहने दीजिए, उनके पास पता नहीं कौन सा जादू का यंत्र है कि वो ये सब कह सकते हैं, या खुद ज्योतिषी हैं या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो 400 पार होंगे। ये जनता पर निर्भर है। जनता जागरूक बनेगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपी यही जीतेगा। इंडिया अलायंस, वही इंडिया अलायंस। ओके, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर